you ready now? तकसीम स्क्वायर इस्तांबुल का सेंट्रल हब, इस्तांबुल की नाइट लाइफ, इस्तांबुल का न्यूक्लियस। अगर कोई भी टूरिस्ट इस्तांबुल आता है और वो तकसीम स्क्वायर नहीं आता, सॉरी मैं जो है वो टाइम स्क्वायर बोलने लगा था, बट अगर वो तकसीम स्क्वायर नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो टूरिज़म पर नहीं आया। जो भी टूरिस्ट इस्तांबुल आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ पर ना आए, बिकॉज दिस इज़ द सेंट्रल हब। आप शॉपिंग करने आए, आपने मॉन्यूमेंट्स देखने हैं, तो आप तकसीम स्क्वायर लाजमी आते हैं। तकसीम स्क्वायर की बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस है इस्तांबुल के अंदर, इनफैक्ट टर्की की हिस्ट्री के अंदर। तकसीम का मैं आपको बता दूं कि तकसीम, जैसे आपको उर्दू का लफ्ज़ भी मालूम है, तकसीम से मुराद डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पर ये नाम जो है, जब ऑटोमन्स ने यहाँ पर वाटर का रेजरवायर बनाया था और पानी की तकसीम जो है यहाँ से होती थी, इसलिए इसको जो है वो तकसीम स्क्वायर कहा जाता है। और इसीलिए ये जो है वो शहर का एक जो है वो सेंट्रल पॉइंट था। जैसे इस्लामाबाद के अंदर यू है 0 पॉइंट, जहाँ पर सारी रोड्स यहाँ पर आकर यहाँ कनेक्ट होती हैं, वैसे ही तकसीम स्क्वायर है। शहर की मेन शाहराहें जो हैं वो तकसीम स्क्वायर को कनेक्ट करती हैं। इसके अलावा इसकी तकसीम स्क्वायर की पॉलिटिकल रेलेवेंस भी है। और इसके जो पॉलिटिकल एंगल है वो ये है कि एक तो ये जो मेरे पीछे मॉन्यूमेंट आप देख रहे हैं, ये जब टर्की को रिपब्लिक बनाया गया था 1924 में, जब कैलिफेट ख़त्म हुई, जब खिलाफत ख़त्म हुई, तो उसके बाद यहाँ पर जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के लिए यहाँ पर ये मॉन्यूमेंट बनाया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि उन्होंने फ्रीडम जो है वो इस्तक़लाल जिसको कहते हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था और इसलिए यहाँ पर उनके लिए मॉन्यूमेंट बनाया गया है। बट ये एक आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है ये जगह, क्योंकि इस जगह के ऊपर कुछ लोगों का कहना है कि ये इस्लाम का गढ़ है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ऑटोमन्स ने एक जो है वो अपने शहर की पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक मार्वल बनाया था। यहाँ से पूरे शहर में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, जो कि एक इंजीनियरिंग मार्वल था एक। बट जो लोग मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के हामी हैं, उनका ये कहना है कि ये जो जगह है ये मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की रिपब्लिक को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। सो ये एक आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है। यहाँ पर जो है वो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती रही, यहाँ पर प्रोटेस्ट भी बहुत ज़्यादा होते रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर 1970s के में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें जो है वो कुछ मुजाहिरीन मारे भी गए थे। उसके बाद से जो है वो तकसीम स्क्वायर की जो पॉलिटिकल रेलेवेंस है वो हमेशा से इस्तांबुल और तुर्की की सियासत में रही है। इसके अलावा यहाँ का जो नाइट लाइफ है या जो शॉपिंग का सीन है, यहाँ पे बिल्कुल साथ ही जो है वो इस्तक़लाल स्ट्रीट है, और इस्तक़लाल स्ट्रीट जो है वो शॉपिंग हब है। आप अगर इस्तांबुल में शॉपिंग के लिए आते हैं या अगर आप वैसे ही टूरिस्ट घूमना फिरना चाहते हैं, तो इस्तक़लाल स्ट्रीट एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। मॉन्यूमेंट तो खैर नहीं है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर सब लोग आते हैं। और असल नाइट लाइफ जो है वो इस्तक़लाल स्ट्रीट पर ही है। आपको अगर अल्कोहल चाहिए, अगर आपको डांस बार चाहिए, आपको खाना खाना है, आपको शॉपिंग करनी है, आपको सूवेनियर्स ख़रीदने हैं, आपको यहाँ की टर्किश डिलाइट ख़रीदनी है, इसेंशली टूरिस्ट को जो भी चीज़ चाहिए वो इस्तक़लाल स्ट्रीट पर मौजूद है। और इस्तक़लाल स्ट्रीट जो है वो कनेक्ट करती है तकसीम स्क्वायर को। सो ये तकसीम स्क्वायर का एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड है। अगले वीक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।